आज इस समाज में आस्था संकट के रूप में असुरता व्याप्त हो गई है। आस्था के मिट जाने से ही संस्कृति और विकृति का भेद मिट गया है। आस्था के मिट जाने से ही धर्म और पाखंड एक जैसे प्रतीत होने लगे हैं। आस्था के मिट जाने से ही नीति अनीति का भेद समझ नहीं आता। आस्था के मिट जाने से ही अधर्म ही धर्म प्रतीत होने लगा है। जीव को आस्थावान होना पड़ेगा, क्योंकि आस्था ही देव संस्कृति का आधार है। जिनमें आस्था बनती है वो महामानव बन जाते हैं, और जो आस्था विहीन हो जाते हैं वो असुरता को प्राप्त हो जाते हैं। कात्यायन ऋषि कहते हैं, महामानवताम याति देवत्वं चास्थया नरः आस्थाया विरहे तस्मिन् पशुता समुदेतिः। कात्यायन ऋषि कहते हैं, आस्था के सहारे ही मनुष्य महामानव बनता है, देव मानव बनता है। आस्था के अभाव में उसमें पाशविकता उभरने लगती है। यह एक अकाट्य महान सत्य है। अकाट्यम सत्य मेवैतद् वर्तते च महत्तमम्, ऐसा पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं। आस्थाहीन व्यक्ति असुर के समान है। आस्थाहीन व्यक्ति के जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होता। आस्थाहीन व्यक्ति के जीवन में कोई आदर्श नहीं होता, और आस्थाहीन समाज दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में, आस्थाहीन समाजस्य सद्गतिर्नैव संभवा। सद्गति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता आस्थाहीन समाज। ईश्वरे परलोके च धर्मे कर्म फले पिवा। आस्थाहीन होने का तात्पर्य क्या है? आस्थाहीन होने का तात्पर्य ईश्वर को न मानना। आस्थाहीन होने का तात्पर्य कर्म फल के सिद्धांत को न मानना। आस्थाहीन होने का तात्पर्य धर्म को न मानना, कर्तव्य को न मानना। यही आस्थाहीनता है। जब व्यक्ति आस्थावान होता है तो उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास होता है। जब व्यक्ति आस्थावान होता है तो फिर वो कर्म फल के सिद्धांत को मानता है। फिर वो मानता है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जो आस्थावान है वो ये स्वीकार करता है कि इस लोक में शरीर छोड़ने के पश्चात हमें किसी परलोक में भी जाना पड़ेगा, और अपने कर्मों के अनुसार ही वहां स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन जो आस्थाहीन है, आस्थाहीन पुनर्जन्म को कहां मानते हैं? उनका तो एक ही सिद्धांत रहता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनरागमनम कुतः। चार्वाक का सिद्धांत है कि दूसरी बार जन्म होगा ये किसने देखा है? जब तक जियो यावत जीवेत घृतम पीवेत। जब तक जियो मौज में जियो, चाहे कर्ज लेकर के घी पीना पड़े। मरने के बाद कर्ज मांगने कौन आएगा? तो जब तक जियो मजे में जियो। चार्वाक का सिद्धांत है ये। और इस दर्शन के अनुसार ये आस्थावानों का दर्शन नहीं है। आस्थावानों का दर्शन, जो आस्थावान है उनको पुनर्जन्म में विश्वास है। वो पुनर्जन्म के विश्वास को मानते हैं, जानते हैं, उसको अपनाते हैं। ऐसा करने वाला ही अपने जीवन में सफल हो पाता है। आस्थाहीन समाज की बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। महाभारत के युद्ध में एक बार पितामह भीष्म ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली
कि मैं किसी भी मूल्य पर इस धरती को कल निष्पांडव कर दूंगा, पांडवों से विहीन कर दूंगा। इसलिए आप जो है, और जब ये संकल्प पितामह भीष्म ने लिया कि वो सारी पृथ्वी को पांडवों से विहीन कर देंगे, तो पूरे पांडवों के शिविर में त्राहि त्राहि हो गई, पूरे पांडवों के शिविर में, और सारे पांडव बिल्कुल बेचैन हो गए। अर्जुन के शिविर से भगवान गुजरे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन खर्राटे मार के सो रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमको पता चला पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल प्रभु, पूरी जानकारी मिली। भगवान ने कहा, लगता है कोई और बात सुनी होगी, पूछ ही लिया कि क्या सुना? अर्जुन ने कहा, यही सुना कि पितामह ने संकल्प ले लिया है कि कल वो इस धरती को पांडवों से विहीन कर देंगे। तो भगवान को और टेंशन हो गई। ये बात न पता चलती तब अर्जुन सो रहे होते। तो फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि फिर अर्जुन, तुम सो रहे हो ये बात सुन करके? अर्जुन ने कहा कि तो क्या करें, हमें जो करना है वो तो कल युद्ध में करना है, और जो हमें करना है वो तो हम करेंगे ही। और अगर कल अच्छे से युद्ध लड़ना है तो आज रात में नींद का पूरा होना बहुत आवश्यक है। बोले, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? अर्जुन ने कहा, चिंता किसको? हमको? किस बात की चिंता है? मुझे चिंता नहीं तेरी, तुझे चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब किस बात की चिंता? राजेश्वरानंद जी का बड़ा प्यारा पद है, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना।
जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, ओ रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, ओ रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बिगड़े का, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े का, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। घटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, घटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। भगवान ने भी अपने मन में सोचा, अच्छा फंसे हैं, भाइयों की लड़ाई है, एक मारने को तैयार है, दूसरा खर्राटे मार के सो रहा है, नींद हमारी हराम हुई है। अब उसके बाद फिर भगवान ने जो जो प्रयास किया अर्जुन को बचाने का, पांडवों को बचाने का, वो सब हम लोग जानते हैं। ये बात मैं आपसे केवल इसलिए कह रहा था, जो आस्थाहीन है वो हर पल चिंता में रहता है, और जो आस्थावान है वो मृत्यु सामने आ जाने के पश्चात भी आनंद में रहता है। इसलिए भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं कि नारद, समाज आस्थाहीन हो गया है, उसकी भगवान में आस्था नहीं रही, और जब ईश्वर में आस्था खत्म हो जाए, कर्म फल के सिद्धांत के प्रति व्यक्ति आस्थाहीन हो जाए, पुनर्जन्म को मानने से इनकार कर दे, तब ऐसी परिस्थिति में उसका दुखी होना, परेशान होना, उसके जीवन में विकृति का आना स्वाभाविक हो जाता है, और इस विकृति के कारण उसका जीवन नरक तुल्य बन जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में आस्थावान होना चाहिए। आस्थावान व्यक्ति अनास्था वर्धते यस्मात्
क्रमात् तस्माद्धि निश्चितम। अनास्था जब जीवन में बढ़ती है तो फिर जीवन अनाचार की ओर बढ़ता है। आदर्शवादिता पूर्णम भ्रष्टताम याति सर्वतः। उसकी आदर्शवादिता भ्रष्ट हो जाती है, आदर्शवादिता नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए साथियों, यहाँ पर ये विचार करने की बात है कि हम सब आस्थावान बने, हम सब आस्था से युक्त हों, आस्था से परिपूर्ण हों, जिससे कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर, सिद्धांत की ओर, आदर्श की ओर बढ़ सके। महर्षि कात्यायन कहते हैं कि हे ऋषियों, मननशील मुनिजनों ने इन दिनों संस्कृति के पुरातन स्वरूप को जो अस्त व्यस्त हो गया है उसको जागृत करने का, व्यवस्थित करने का पुनः संकल्प किया है। देव शक्तियां उनकी सहयोगिनी बन रही हैं। भगवान भी कहते हैं कि समाज में पुनः आस्था को जागृत करने के लिए हम एक बार फिर से इस धरती पर अवतार लेंगे। जब परिस्थितियां मनुष्य के हाथ से निकल जाएं और मनुष्य का प्रयास बहुत तुच्छ सिद्ध हो जाए, तब मनुष्य की परिस्थिति को और सृष्टि को संभालने के लिए परमात्मा को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को आश्वासन दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहूँ कृपा निधि सज्जन पीरा। जब असुरता बढ़ने लगे, अनास्था बढ़ने लगे, आस्था का संकट जीवन में आ जाए, तब स्थिति मनुष्य से बाहर हो जाती है। तब भगवान को ही अपनी सृष्टि को संभालने के लिए इस धरती पर अवतार लेना पड़ता है। भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं कि नारद, इस संसार में संसार की परिस्थिति को बदलने के लिए मनुष्य को अपनी मनः स्थिति बदलना पड़ेगा, और मनः स्थिति में जो अनास्था घुस बैठी है उस अनास्था को हटा करके मनुष्य को आस्था अपने भीतर जागृत करनी पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे त्रेता युग का असुर रावण था, जैसे द्वापर का असुर कंस और दुर्योधन थे, उसी प्रकार कलयुग का जो असुर है वो अनास्था है। आस्था संकट को पूज्य गुरुदेव ने कलयुग का असुर बताया है। आस्था महाअसुर है, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रज्ञा पुराण में आस्था अनास्था को महाअसुर के रूप में दर्शाते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्थूलैर यत्नैर्न नष्टः स्यायत जन चैतन्य गोसुरः। ये असुर हैं साक्षात अनास्था के रूप में। और जिस प्रकार से रावण को मारने के लिए भगवान राम बन करके आते हैं, जिस प्रकार से कंस को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिस प्रकार पाखंड को मिटाने के लिए भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, उसी प्रकार अनास्था को मिटाने के लिए और आस्था को जगाने के लिए, संसार की परिस्थिति को बदलने के लिए, मानव मात्र की मनः स्थिति को बदलने के लिए
भगवान कहते हैं कि इस बार भी जैसे 23 बार अवतार हो चुके हैं, उसी प्रकार 24वां अवतार भी इस संसार में होने वाला है। ऐसा भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं। बदले मन स्थिति अरु परिस्थिति, अब पुनः संसार की। ये भगवान कह रहे हैं देवर्षि नारद से। क्या कहते हैं? बदले मन स्थिति अरु परिस्थिति, अब पुनः संसार की। बदले मन स्थिति अरु परिस्थिति, अब पुनः संसार की। बन उत्तरार्ध श्री राम केशव, पार्थ बुद्ध अवतार की। बन उत्तरार्ध श्री राम केशव, पार्थ बुद्ध अवतार की। इस निमित्त बनी यह योजना, इस निमित्त बनी यह योजना, 24वें अवतार की। मंगल करनी कलिमल हरनी, है लक्ष्य प्रज्ञावतार की। मंगल करनी कलिमल हरनी, है प्रज्ञावतार की। है लक्ष्य प्रज्ञावतार की। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुत सेतु। जन जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर हेतु। भगवान का प्राकट्य ही इसलिए होता है कि इस संसार में बार बार धर्म की संस्थापना हो सके। तो जिस प्रकार भगवान के 23 अवतार हुए हैं, उसी प्रकार भगवान के 24वें अवतार की योजना बनी। जब इस संसार में चारों ओर अनास्था का दौर चलने लगा, जब इस संसार में चारों ओर पाखंड बढ़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, प्रज्ञावतार रूपे वतारम्यत्र तु पूर्ववत त्रयोविंशतिवारम, त्रयोवंशति यानी 23 बार की तरह, यदभ्रष्टम संतुलन भुवि संस्थापितम, 24वीं बार भी भगवान कहते हैं कि अब पुनः हमारा अवतार होगा इस धरती पर अवतार लेकर के। और देवर्षि हर अवतार की भांति आप सबको पुनः इस बार भी हमारा सहयोग करने के लिए धरती पर विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे रामावतार में देवताओं ने वानर के रूप में जन्म लिया, कृष्णावतार में देवताओं ने ग्वाल बालों के रूप में, पांडवों के रूप में जन्म लिया, उसी प्रकार अब ये निष्कलंक कल्कि अवतार और प्रज्ञावतार का समय आने वाला है और उसमें भी देवताओं को धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और भगवान के अवतार में उनको अपनी सहायता, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। जो सहायता करेंगे वो श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बनेंगे और जो ऐसा नहीं करेंगे वो साथियों पतन को प्राप्त होंगे। इसलिए सृष्टि की परंपरा जैसी है बिल्कुल यथावत उसी परंपरा के अनुसार समय के क्रम को देखते हुए भगवान इस धरती पर अवतार की रूपरेखा बनाते हैं और 24वें अवतार का आश्वासन देते हैं। तब देवर्षि नारद ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, जब आप पुनः इस धरती पर प्रज्ञावतार के रूप में अपनी लीला संपन्न करेंगे तो फिर वो अवतार किस प्रकार होगा, कहां होगा, उसमें हमारी भूमिका कहां है, हम कहां किस प्रकार जन्म लेकर के आपके सहयोग में, आपके लक्ष्य में भागीदारी करेंगे। तब भगवान ने कहा कि इस बार का अवतार देवर्षि साकार अवतार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार की जो समस्या है, इस बार का जो असुर है
वो असुर भी साकार नहीं है। लंका में रावण साकार रूप में असुर था, तो अयोध्या में राम को साकार रूप में आना पड़ा। कंस, दुर्योधन आदि ये सब साकार रूप में थे, तो फिर कृष्ण को आकर के सगुण साकार बन करके उनका शमन करना पड़ा। लेकिन इस युग में अनास्था साकार रूप में नहीं है, ये अनास्था मनुष्य के मन मस्तिष्क में जाकर के बैठ गई है, ये अनास्था मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठ गई है, और अनास्था के बैठ जाने से मनुष्य धर्म पथ से हट गया है। अनास्था का असुर मनुष्य की आस्था को खा गया है, समाप्त कर बैठा है। इसलिए जब असुरता इस समय निराकार है, तो फिर अवतार भी निराकार ही होंगे, और निराकार अवतार के रूप में इस धरती पर प्रज्ञावतार होगा। उस प्रज्ञावतार को ही निष्कलंक अवतार कहा जाएगा। तो फिर बोले कहां होगा ये? भगवान ने कहा ये अवतार चेतना के रूप में होगा, और ये अवतार जन जन के मन मस्तिष्क में होगा। अब किसी विशेष स्थान, विशेष घर में अवतार भगवान का नहीं होगा। यद्यपि भगवान विष्णु कहते हैं कि हम इस धरती पर आएंगे और इस संसार की चेतना को अनुप्राणित करने वाली उस महाचैतन्य शक्ति को जागृत करेंगे। उस महाचैतन्य शक्ति के जागरण से जन जन के मन मस्तिष्क में उस चेतना का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि फिर उनके भीतर की अनास्था का असुर मिटेगा और उनमें आस्था का संचार होगा। ये भगवान ऐसा कहते हैं। उनमें वो चेतना अपना काम करेगी, वो चेतना जो मनुष्य को धर्म की ओर, मनुष्य की ओर मनुष्य को सन्मार्ग की ओर, मनुष्य को सत्कर्म की ओर प्रेरित करेगी। वह चेतना जो मनुष्य के भीतर सद्भाव का संचार करेगी, ऐसी उस चेतना को जब मनुष्य के भीतर प्रकाशित किया जाएगा तो निस्संदेह इस संसार में सर्वत्र फैला हुआ अनास्था का असुर अंत को प्राप्त होगा और निस्संदेह चारों ओर आस्था की बयार बहेगी। आस्था के जागृत हो जाने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर से इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण बनेगा। फिर से यह धरती अत्यंत आह्लादित हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी।